राजू ने सुपारी पाक के बारे में एक रिव्यू देखेंगे, जानेंगे क्या होता है। ये नाम सुनकर शायद आपको थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी, लेकिन मैं आपको इस ताल्लुक से पूरी डिटेल बताऊंगा। और ये जो क्लिप है ये स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, प्रैक्टिशनर है, खासकर मेडिकल यूनानी स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बहुत ही कीमती होगी, क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा हूँ माजून सुपारी पाक। ये यूनानी का एक बहुत ही कामयाब दवा है, जो आज की इस वक्त के अंदर भी जो है तो बहुत ही हेल्पफुल है और इफ़ेक्टिव मानी जाती है। तो दोस्तों, ये जो माजून सुपारी पाक है स्पेशली फीमेल्स के अंदर जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या स्वेलिंग वगैरह हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये सब जो है रिसर्च के साथ ही जो प्रैक्टिस है यूनानी प्रैक्टिशनर जितने भी हैं उनकी जो प्रैक्टिस है, इसके अलावा जो दूसरे पैथी के कुछ लोग भी इसको पसंद करते हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिस है, उनके जो एक्सपीरियंस तजुर्बात हैं, उसके बेस पर ये जो है बहुत ही मुफीद और बहुत ही इफ़ेक्टिव और कामयाब दवा है। मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी इसका मैंने बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखा है। मेरी नज़र में तो 100% इसका रिज़ल्ट मैंने देखा हूँ। तो मैं आपको वैसे बताऊँगा इंडिकेशंस क्या है, यानी किन बीमारियों में इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो इससे पहले मैं आपको इसके कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। कॉम्पोजिशन यानी इस दवा बनाने के अंदर और साथ साथ कुछ दूसरे जो है तो कंटेंट्स या जड़ी बूटियाँ मौजूद है, जैसे कि गोकरू इसमें एक कंटेन है। तो गोकरू के बारे में दोस्तों जानते होंगे आप कि नॉन सेडेटिव चीज़ है, यानी बगैर सूंद करे, बगैर भूल दिए, बगैर यानी कि एक गुंगी जैसी सिफत लाए, ये दर्द को दूर करती है। अगर बॉडी के अंदर कहीं सूजन है, स्वेलिंग है, तो उसको दूर करने का काम गोकरू करता है। गोकरू का आयुर्वेदा यूनानी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वो इसके अंदर मिक्स है। साथ ही इसके अंदर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसके अंदर जायफल मौजूद है। जायफल क्या है? ऑक्सीडेटिव, एक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन हर्बल प्रोडक्ट है, हर्बल जो हर्ब्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है ये इसके अपने असरात जो लौंग के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो है तो कैंसर के जो सब्सटेंस है बॉडी के अंदर वो आने नहीं देता, उसको रोकता है। कैंसर के जो मादे हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली चीज़ अगर कुछ हब्स में, जड़ी बूटी में अगर है तो वो लौंग है। लौंग जो आम जुबान में जो हम जिसको कहते हैं वो लौंग नहीं होता है। लौंग का यूनानी आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर जो इस्तेमाल है वो एक अलग तरह की लौंग होती है, तो इसका इसमें यूज़ किया गया है। और साथ ही इसके अंदर जो है तो अदरक मौजूद है। अदरक के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, ये जो है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। साथ ही इसके अंदर बादाम मौजूद है। बादाम के बारे में बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इफ़ेक्टिव और ताकतवरी चीज़ है, जो ख़ासकर आसाबी निज़ाम के लिए यानी कि ब्रेन सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। वो इसके अंदर जो खास जो फ़ायदा है, बेनिफिट्स है, वो यूटीआई के अंदर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर बहुत ही बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। आयुर्वेदा यूनानी के अंदर दालचीनी का इस्तेमाल यूटीआई से रिलेटेड जितनी दवाइयाँ बनती है उसमें खास कर यूज़ होता है। और ऑलरेडी माजून सुपारी पाक के अंदर वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर यानी हमदर्द कंपनी इसको बना रही है, और इतने कॉम्पोजिशन इसका कॉम्पोजिशन है। कुछ अतिब्बा इकराम जो है तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड करते हैं, जैसे गोकरू के साथ साथ जो है तो जायफल वगैरह यूज़ का ऐड करते हैं, मोचरस ऐड करते हैं, और इसके अलावा जो है तो दूसरी और कुछ चीज़ें भी ऐड करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो ये जो हमदर्द का प्रोडक्ट था उसका जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर ये चीज़ें आपको मिलेगी। अब हम जानेंगे दोस्तों इसके इंडिकेशंस क्या है, यानी कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो इस्तेमाल है यूरिन इन्फेक्शन के अंदर हो सकता है, यूटीआई के अंदर जो है तो इसका बेहतरीन जो तो रिज़ल्ट है। साथ में किडनी स्टोन के अंदर भी इसका रिज़ल्ट मिलता है। और पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स के अंदर दोस्तों तजुर्बा एक्सपीरियंस बताता है कि बहुत सारे अतिब्बा इकराम और यूनानी डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है मेनोपॉजल सिम्टम्स के अंदर जो है तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मेनोपॉजल सिंड्रोम के अंदर जितनी भी प्रॉब्लमें आती हैं उसके अंदर इसका बहुत ही बेनिफिट है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है इसका भी जो है। तो इसका एक ख़ास रिज़ल्ट जो है, जिसको क्रोनिक हेडेक है, रिपोर्ट्स अगर सब चीज़ें नॉर्मल आ रही है, इसके बावजूद सर का दर्द कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे वक्त में भी इसका इस्तेमाल लेडीज़ के अंदर खुसूसन बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही फ़ायदेमंद के बाद, यानी कि जब आम ज़ुबान में कहूँगा मैं कि
मेनोपॉज यानी कि माहवारी जब ख़त्म हो जाती है और उसके बाद 45 इयर्स के अबो जो फीमेल्स को, ओल्ड एज फीमेल को जो तकलीफ़ें रहती है, ख़ासकर एक लिक्विड जो तो सिक्रेशन होता है, वो एक तकलीफ़ होती है। अगर उसके लिए अगर रिपोर्ट्स भी कर लिया जाता है लेकिन रिज़ल्ट हासिल नहीं हो रहा, रिज़ल्ट मिलता है। एक बहुत ही आखिरी वक्तों में मैं आपको बताने की इसके इंडिकेशंस में बताना कोशिश कर रहा हूँ। जो इसका सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट अगर कहे तो दोस्तों वह है लिकोरिया, यानी कि जिसको हम सिलानुर रहम कहते हैं, या आम ज़ुबान में उसको हम सफ़ेद पानी कहते हैं, आई थिंक उसको श्वेत पड़दर भी कहते हैं। तो ये इसमें इसका बहुत ही मैं कहूँगा 100% रिज़ल्ट है इसका। मेरे अपने एक्सपीरियंस में, तजुर्बे में इसका मैंने 100% रिज़ल्ट देखा हूँ। पेशेंट जो है तो आकर बताते हैं, बोलते हैं कि भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो लिकोरिया के अंदर इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। यूनानी सिस्टम वो सिस्टम है मेरे दोस्तों जिसका आज भी अपनी एक जो है तो वैल्यू है, एक ताकत है, लोग इसको समझते हैं और अच्छे लोग इसको जो है तो फॉलो करते हैं। तो यूनानी एक ऐसा सिस्टम है कि जिसका जो तरीका इलाज है, अगर उस पर रिसर्च की जाए तो यकीनन हमको बहुत सारे फ़ायदे सामने आते हैं। तो क्योंकि दोस्तों मैं कहूँगा आपको, शेर, टाइगर अगर बूढ़ा भी अगर हो जाए ना तो वो शेर ही होता है। तो यूनानी अपनी ताकत, अपनी तमाम हिकमतों को साथ में मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की कि हम इसका सही इस पे मेहनत करें। जो झूले छाप लोग हैं या फिर जो बोगस डॉक्टर है या फिर जो नीम हकीम है, इनसे हम दूर रहे। इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा बिगाड़ने वाले यही लोग हैं। इसके लिए हम ग्रेजुएट लोग जो कि BUMS डॉक्टर होते हैं, यानी कि जिन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल की है यूनानी के अंदर, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ऐसे लोगों से हम रब्ता करें, ऐसे लोगों से हम इन चीज़ों को ले अपनी मनमर्जी इस्तेमाल ना करें। और एक अहम चीज़ सुपारी पाक का मैं फ़ायदा बताऊँ आपको कि जिन लोगों को, जिस कपल को अगर मैं कहूँ, जिन कपल को शादी होने के बाद भी कई साल अगर औलाद नहीं है, यानी कि रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आ रहे हैं, मेल फीमेल दोनों की रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, अगर औलाद नहीं हो रही है, तो दोस्तों रिपोर्ट नॉर्मल से मेरे पास ऐसे 5 केस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जिसको मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ यूनानी दवाओं से ही उनको रिज़ल्ट आया है। तो एक हमारा इसी का एक प्रोडक्ट बनता है, ये माजून है, वो हलवा आता है, हलवा सुपारी पाक। तो वो हम लोग मेल फीमेल दोनों को इस्तेमाल के लिए देते 3 महीने तक। तो उसके इस्तेमाल से दोस्तों बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स या फ़ायदे नज़र आते हैं। तो दोस्तों हमारा काम कोशिश करना है। तो ये जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं, वही मैं आपके सामने शेयर किया। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके इंडिकेशंस। अब हम लोग जानेंगे इसके डोज के बारे में। तो डोज आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे से, सलाह से लेना है। गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, यानी लेडीज़ के फीमेल के जो डॉक्टर हैं, उनसे आपको सजेशन लेना है, उनसे मशवरा लेना है, वो हिसाब से आपको उसका डोज लेना है। इसको आमतौर से सुबह शाम 2 टाइम लिया जाता है। दूध के साथ लेना इसका बेस्ट हिकमत है, दूध के साथ इसको लिया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर इसको लेना नहीं लेना एक सवाल है। तो दोस्तों अब तक इसके ताल्लुक से ऐसी कोई ख़ास रिसर्च नहीं हुई कि इसमें बताया जाए कि प्रेगनेंसी में लेना या नहीं लेना। इस ताल्लुक से कोई अभी खास रिसर्च नहीं है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है तो इसको लेना सेफ़ है, बिल्कुल ले सकते हैं। अब रही बात इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। ये हर्बल मेडिसिन है, इसलिए कोई इसका खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और रही बात आखिरी में कि आपको इसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से, मशवरे से लेना है। इस ताल्लुक से अगर आपका कुछ सवाल जहन में आ रहा है तो आप बिल्कुल जो है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको बिल्कुल जवाब दूँगा। तो आपको दोस्तों की क्लिप अगर अच्छी लगी होंगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम लोग चैनल को देखते हैं, यानी कि यूँ समझो 65% लोग नॉन सब्सक्राइबर है, यानी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था। अगर आप सब्सक्राइबर कर देंगे तो हमारे इस यानी कि मेहनत को जो है तो और थोड़ी सी हिम्मत हमारी बढ़ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।